हमारे पार्टी के सम्मानित जिलाध्यक्ष जी, हमारे पार्टी के जिला प्रभारी अरुण जी, पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष ललित कुशवाहा जी और कई हमारे पार्टी के वरिष्ठ लोग हैं, महामंत्री हैं। अभी कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी जी के 12 साल पूरा हुए और यह 12 साल जो अभी तक देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उनके कार्यकाल से अधिक इनका कार्यकाल हुआ। अब यह समय कार्यकाल पूरा कर लिए, यह प्रसन्नता के साथ साथ नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में जो विकास हुआ है, देश के अंदर जो लोगों में मोदी जी के प्रति जो विश्वास जगा है, पूरे दुनिया में भारत की जो छवि बनी है, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का भारत की छवि जो बनी है, आज पूरी दुनिया के अंदर कोई भी समस्या होती है तो सारी समस्या के निदान के लिए पूरी दुनिया को लोग भारत के प्रति देखते हैं और भारत के नरेंद्र मोदी से मध्यस्थता करने के लिए आग्रह करते हैं। यह फर्क है पंडित जवाहरलाल नेहरू और मोदी जी के कार्यकाल में। पंडित नेहरू जी का जो कार्यकाल था, उसमें इनके कोई प्रतिद्वंदी नहीं थे, नसीब था, कहीं कोई नहीं। कांग्रेस का बोलबाला था, दुनिया में भी भारत की जो छवि थी वो किस तरह थी सब लोग जानते हैं। लेकिन जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो भी इनके कई प्रतिद्वंदी उभरे। विदेशी षड्यंत्रकारी भी इनको परेशान करने के लिए, देश के अंदर भी कुछ तत्व ऐसे हैं जो इनको परेशान करने लगे, लेकिन सबको झेलते हुए इन्होंने पूरी बहुमत के साथ यह अपना कार्यकाल पूरा कर रहे हैं। आज करीब 22 राज्यों में एनडीए की सरकार चल रही है और मजबूती से चल रही है, किसी के दया के पात्र पर नहीं चल रही है। और जब मोदी जी गरीबों के लिए बैंक खाता जनधन योजना के तहत खुलवाए तो कुछ लोगों ने इसको मजाक किया। रसोई गैस को भी उन्होंने आधार कार्ड से लिंक किया। तो मैं बता रहा हूं कि आज करीब 4 करोड़ 31 लाख रुपया बिचौलियों के हाथ से जाने से बचा देश का। यानी इन सब नहीं होने के कारण करीब 4 करोड़ 31 लाख रुपया बिचौलियों के हाथ में जा रहा था, देश का पैसा, देश के खजाना का पैसा। ये सब पूर्ववर्ती सरकार को मालूम था। आधार कार्ड तो कांग्रेस के समय भी शुरू, उन्होंने क्यों नहीं लागू किया? इसका मतलब कि कांग्रेस के समय कांग्रेस के नेताओं से या बिचौलियों से साठगांठ थी, जिसको नरेंद्र भाई मोदी ने रोकने का काम किया। करीब 58 करोड़ से ज्यादा लोग आज बैंक खाता का उपयोग कर रहे हैं। जब इंदिरा जी बैंक का राष्ट्रीयकरण की थी तो उन्होंने कही थी कि भाई हम गरीबों के लिए बैंक का राष्ट्रीयकरण कर रहे हैं, लेकिन बैंक का उपयोग कोई गरीब आदमी नहीं कर रहा था, बड़े बड़े लोग कर रहे थे। लेकिन आज करीब 58 करोड़ से ज्यादा लोग आज बैंक के खाते का उपयोग कर रहे हैं। आज मुझे याद है, आप सब लोग भी जानते हो कि यदि कोई गरीब के घर में कोई बीमार पड़ गया तो उसके लिए उसको इलाज कराने की भी पैसा नहीं हुआ करता था। या तो इलाज के अभाव में उनका दम घुट जाता था, नहीं तो उनको अपना खेत गिरवी रखना पड़ता था, गहना गिरवी रखना पड़ता था, किसी साहूकार से जाकर के उधार पैसा लेना पड़ता था और वह पैसा 10 का कुछ दिनों के बाद 50 हो जाता था। आज मोदी सरकार ने 60 करोड़ से ज़्यादा ऐसे हेल्थ कार्ड बना करके गरीबों का उद्धार करने का काम किया है, गरीबों के स्वास्थ्य में सुधार करने का काम किया है। आज गरीब आदमी जो है वह इलाज कराने के लिए किसी बिचौलिया और किसी साहूकार और गहना और जमीन गिरवी रखने के लिए मजबूर नहीं है। यह एक बहुत बड़ा उन्होंने काम किया। करीब
पीएम स्वनिधि की योजना से करीब 74 लाख से ज़्यादा लोगों को, छोटे छोटे, आप कोई ठेला वाला सोचता था क्या, कोई चाय की दुकान वाला सोचता था क्या, कोई रेवड़ी वाला सोचता था क्या, कोई किसी के खेत में बनिहारी करने वाला सोचता था क्या कि बैंक हमको भी लोन देगा? वो बेचारा कब नहीं सोचता था कि हमको बैंक कभी लोन देगा। ऐसे करीब 74 लाख से ज़्यादा लोगों को, छोटे छोटे कारोबारियों के लिए, सब्जी विक्रेता के लिए, चाय के लिए, पान की दुकान करने वालों को, इन लोगों को करीब 74 लाख से ज़्यादा लोगों को बैंक ने लोन देकर के उनके जीवन स्तर को ऊपर करने का काम। जो बेचारा गरीब कभी सोच नहीं सकता था कि बैंक हमको भी लोन देगा। लोन के लिए भाई क्या तो गारंटर चाहिए, तो फलाना गिरवी रखिए। अब जो बेचारा भूमिहीन आदमी है वो बैंक से लोन लेने के लिए क्या गिरवी रखेगा? मोदी जी ने उसके दर्द को समझा और उन्होंने कहा कि उस गरीब का गारंटर इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया। और करीब आपको मैं बता रहा हूं कि आप पटना में ही ले लीजिए, यहाँ दो पूरे देश में मोदी जी के पहले 12 एम्स हुआ करते थे, आज करीब 23 एम्स आज काम कर रहा है। आपके बिहार में पटना में और अभी दरभंगा में भी शुरू हो गया। तो ये किसके लिए है? बड़े लोग तो इलाज कराने के लिए विदेश भी चले जाते थे, बड़े लोग इलाज कराने के लिए दिल्ली चले जाते थे, एयर एम्बुलेंस से जाते थे। लेकिन जो गरीब आदमी था वह बेचारा, उनको इलाज के अभाव में उनका मृत्यु हो जाता था, वो बढ़िया चिकित्सक के पास नहीं जा पाते थे। इन गरीबों को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार ने आज पूरे देश में 23 ऐसे नए एम्स खोलने का काम किए। और करीब छोटे छोटे जो बच्चे थे, कुपोषण के शिकार होते थे, जिनको कोई देखने वाला नहीं था, कोई उनको ये नहीं था, आज मिशन इंद्रधनुष के तहत करीब 5 करोड़ 4 लाख ऐसे छोटे छोटे बच्चों को मुफ्त टीकाकरण का काम। क्योंकि कुपोषण के शिकार किसके बच्चे होते थे? किसी धनी के बच्चे थोड़ी होते थे, गरीब के बच्चे होते थे, जिनको ठीक से आहार भोजन नहीं मिलता था। उसके लिए भी मोदी जी ने उसे गर्भवती महिलाओं को 5,000 रुपये की अनुदान राशि आशा दीदी के माध्यम से, जाके आप लोग को मालूम होगा। क्यों कि जो गरीब हमारी बेटी बहू है, उनको कोई पोषक तत्व नहीं मिलते हैं, वो बेचारा गरीब आदमी, महिलाएं, यह भारत में एक परंपरा है कि भाई सबको खिलाने के बाद महिलाएं खाती। उनको जो बचा सो खाई, नहीं तो बासी रोटी चावल खा करके वो अपने गर्भ में पल रहे बच्चों को आहार देती थी। मोदी सरकार ने उनके लिए भी 5 लाख रुपए की सहायता राशि देने का काम किया। तो इस तरह से जब से मोदी जी की सरकार बनी है, उन सबको सम्मान देने का काम किया है। आप कुछ लोग दुआई देते हैं, बाबा साहब का राग लाते हैं, जब चुनाव आता है तो बाबा साहब का रट लगाते हैं। लेकिन बाबा साहब को पंच तीर्थ के रूप में, ताकि आज के युवा पीढ़ी बाबा साहब से प्रेरणा ले सके, बाबा साहब के संघर्षमय जीवन से प्रेरणा ले सके, ऐसे मोदी सरकार ने 5 ऐसे उनके जन्म स्थान को, जहां उन्होंने दीक्षा ली उसको, जहां इंग्लैंड में पढ़ाई किया हो, जहां उनका अंतिम सांस लिया हो, जहां उनका अंतिम संस्कार, ऐसे 5 स्थानों को मोदी सरकार ने पंच तीर्थ के रूप में विकसित करने का काम किया है, ताकि आज के उस शोषित वंचित बच्चे यह उनसे प्रेरणा ले सके कि बाबा साहब ने अपने जीवन में किस तरह से संघर्ष करके इतनी ऊंचाई तक पहुंचे। इसको किसने दिया? नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया। और जब कोरोना काल में, अभी तक हम लोग क्या करते थे भाई, अपना देश क्या था, पंडित जी तो बहुत दिन राज किए, कांग्रेस उसके बाद राज करते रहा। हम छोटे मोटे दवा के लिए भी विदेश पर आश्रित रहते थे कि भाई वहां से बनेगा, वहां से आएगा, तब हमारा कुछ कल्याण होगा। कोरोना जैसे वैश्विक महामारी में जब पूरे दुनिया के अर्थव्यवस्था चरमरा गया था, दुनिया के विकसित देश की स्थिति खराब हो गई थी, उस समय भारत ने करीब 99 देशों तक दवाइयाँ पहुंचाकर पूरे दुनिया को अपने भरोसे में लिया, और दुनिया को लगा कि भारत ही हमको अब जीवन रक्षा दे सकता है। ये किसके पहल पर हुआ? मोदी
मोदी सरकार ने की। लेकिन यहाँ के लोगों के भारत से निर्मित दवाओं पर भरोसा और विश्वास नहीं रहा। लेकिन यहाँ के गरीब जो थे उनको भारत के जो मेडिकल साइंस से जो बनाए हुए दवाई थे, जो हमारे वैज्ञानिक लगे हुए थे, उन्होंने जो दवाइयाँ बनाई पूरे 99 देश में सप्लाई हुआ, लोग लेके गए। वसुधैव कुटुंबकम जो हम नारा देते हैं, उसका भारत ने पूरी तरह उसका पालन किया। मेरे आज करीब 70 लाख करोड़ से ज़्यादा विदेशी निवेश भारत में हो रहा है। क्यों? क्योंकि भारत पर लोगों को भरोसा है, भारत पर लोगों को विश्वास है। लोगों को लगा कि हम भारत में पूंजी इन्वेस्ट करेंगे, उसका हमको फायदा मिलेगा। तो इस तरह से आज, नहीं तो कल तक कोई भारत की तरफ देखता नहीं था। भारत में कोई पूंजी इन्वेस्ट करने का मतलब क्या, कोई यहाँ विजिट करने नहीं आते थे। आज यह मोदी सरकार का भरोसा और विश्वास है कि करीब 70 लाख करोड़ से ज़्यादा विदेशी निवेश हुए हैं। अभी करीब अभी तक हम लोग कोई भी चीज़ मनाते थे तो अंतर्राष्ट्रीय कोई विषय जब होता था तो कहीं ना कहीं उसकी शुरुआत किसी दूसरे कंट्री के द्वारा होता था। आज करीब 177 देश अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में अभी 21 जून को आने वाला है, पूरा विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाता है। और जब ये होता है कि कहाँ से शुरू हुआ, तो भारत के प्रधानमंत्री जी ने इसको किया। तो यह पूरा देश मोदी जी के प्रति नतमस्तक है, नमन करते हैं उनको। हम दीर्घायु की कामना करते हैं कि उनकी लंबी आयु हो, और इसी तरह से देश सेवा में गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, युवाओं के लिए, सबके लिए वो काम करते हैं। और उन्होंने अगरों के लिए भी 10% आरक्षण देकर उनको भी सम्मान देने का काम किया। तो यह मोदी सरकार का उपलब्धि है। 12 साल के कार्यकाल है उनका, सिर्फ समय पूरा 12 साल उन्होंने नहीं किया है, भारत के हर लोगों के लिए उन्होंने काम किया है, हर व्यक्ति के लिए उन्होंने काम किया। जो उन्होंने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, तो चरितार्थ उन्होंने दिया है। तो इसलिए मैं नरेंद्र मोदी जी के जो सपना है कि भारत विश्व गुरु बने, तो भारत आने वाला समय में 2047 तक वास्तविक में भारत विश्व गुरु होगा। जिस विश्व गुरु देश वैसा देश होगा जहाँ यहाँ कोई भूखा नहीं होगा, कोई बीमार नहीं होगा, कोई अशिक्षित नहीं होगा, कोई गरीब नहीं होगा। यह सपना है मोदी जी का। इसलिए मैं आज बिहार की ओर से मैं मोदी जी को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। मैं कामना करता हूं कि वो दीर्घायु हों, शतायु हों, और इसी तरह से गरीब लोगों के लिए सेवा करते रहें। यही हमारी कामना है।